हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2015 का थर्ड पेपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? तो चाओकुतियान जो है वहां पे होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले हैं। झुकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? चान्होदड़ो से। झुकर संस्कृति चान्होदड़ो, ये रिपीट हो चुका है। झुकर संस्कृति चान्होदड़ो। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और समर्थक। तो जो आर्य सिद्धांत बताया है वो आर.पी. चंद और मार्टिमर व्हीलर ने बताया है। आर्य सिद्धांत सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन जो है वो लैम्ब्रिक ने बताया है। प्रवाह में परिवर्तन लैम्ब्रिक। क्रमशः शुष्कीकरण जो है वो मुगल ने, M.R. मुगल ने बताया है। और निरंतर बाढ़ का कारण दिया है रॉबर्ट एल रेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो सुवास्ती और जो गोमती नदी है उस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो वो गार्गी थी। निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा? तो वो मल्लू ने आदेश निकाला था कि जो भी बुद्ध का स्वागत करेगा उसको 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा। ओडिशा के उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि ओडिशा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। हमें ये भी एक याद रखना पड़ेगा कि उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियां जो है वो ओडिशा में स्थित है और वो पहाड़ियां जैन धर्म के बारे में बताती है। ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वसक्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो जो वसक्कार है अजातशत्रु का मंत्री, उसने राजगृह में बुद्ध के साथ भेंट की थी। अब यूनानी और लैटिन लेखक और उनकी पुस्तक है, ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो पढ़ लेते हैं। जो लेखक है एरियन, उसने इंडिका लिखी हुई है, एरियन इंडिका। हेरोडोटस ने लिखा है हिस्टोरिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका। फिर प्लिनी ने लिखा है नेचरस हिस्टोरिका और स्ट्रेबो ने लिखा है जोग्राफिका। तो ये तो हमको याद ही करने होंगे। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? तो अशोक का जो चतुर्थ स्तंभ लेख है उससे ज्ञात होता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था। निम्न में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो धौलीगज जो है वो मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है। धौलीगज, धौलीगज। अब अधिकारी और विभाग, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। तो अधिकारी जो कुप्पाध्यक्ष है वो वन संपदा फॉरेस्ट अधिकारी के संबंध में है। कुप्पाध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष। सन्निधाता जो है वो कोषागार, ट्रेजरी संभालेगा। सन्निधाता कोषागार। पण्याध्यक्ष जो है वो व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होगा। और पोतवाध्यक्ष जो होगा वो माप तोल विभाग का अध्यक्ष होगा। निम्न में से कौन सा तमिल काव्य चेर संग्रह शासकों की प्रशंसा करता है? पद्रीपट्टू जो है वो चेर शासकों की प्रशंसा करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब इसमें जो है कालक्रम लगाना है बौद्ध स्तूपों को। तो सबसे पहले सांची, फिर अमरावती, फिर सारनाथ और फिर नालंदा। सांची, अमरावती, सारनाथ, नालंदा। धैर्य मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र में मिले हैं? कोरोमंडल क्षेत्र से दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण के युक्त सातवाहन सिक्के मिले हैं। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे। दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महावीर के दान के अंकन है।
जो है अमरावती। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि इसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती? तो उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ये नहीं होता। बाकी शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, वह कवि था, उसकी माता कुमार देवी थी, यह पता चलता है। इसमें असर्शन क्वेश्चन, तो दोनों सही है कि चंद्रगुप्त II के शासनकाल में शक पूर्णतः पराजित हो गए और उनका राज्य गुप्त राज्य में विलीन हो गया था, ये सही है। और इससे गुप्तों की भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया था, ये भी सही है। निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? तो मुद्रा राक्षस में रामगुप्त की कथा नहीं है, बाकी हर्षचरित्र, नाट्य दर्पण और तजमल उल तवारीख में रामगुप्त की कथाओं का उल्लेख मिलता है। हुण नरेश मिहिर कुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो वो यशोवर्धन से पराजित हुआ था। कौन? हुण नरेश मिहिर कुल यशोवर्धन से पराजित। शासक और विरुद्ध देखते हैं, इसमें जो सही नहीं बस वही ये है, बाकी पढ़ लेते हैं कि कुमारगुप्त का विरुद्ध था महेंद्रदित्य, कुमारगुप्त महेंद्रदित्य। सिंधुराज नवसाहसांक और वल्लाल सेन जो है वो निहशंक शंकर। महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल तथा सहदेव के रूप में किया गया था। इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है। ये दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? हिरण्यगर्भ। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह किया गया था? तो हिरण्यगर्भ था। कश्मीर के निम्न शासकों में से किसे राजतरंगिणी में तुरुष्क और मूर्ति भजक बताया गया है? कश्मीर में राजतरंगिणी का जो हुआ है पुस्तक ग्रंथ, उसमें हर्ष का उल्लेख जो है वो तुरुष्क और मूर्ति भजक बताया गया है। शैलेंद्र नरेश बालपुत्रदेव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार नालंदा में बनवाया गया है। निम्न में से कौन सा सही नहीं? तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है, तो पढ़ लेते हैं। कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डमार से ज्यादा परेशानी का कारक, सबसे ज्यादा परेशानी के कारक थे डामार। इब्न ए असीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुक्कीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे और मोइजुद्दीन के साथ भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों की जानकारी के लिए अता मलिक जुवेनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं है। बाकी फक्रे मुतब्बीर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासक बनने की सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी और रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। ये तीनों भी सही है। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही आयुर्वेद से संबंधित है। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही आयुर्वेद से संबंधित है। उदाहरण किसका है कि हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क अथवा अरब हमारी हिंदू जुबान बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियां तथा शतरंज दिया है, ये अमीर खुसरो ने बताया है। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, वो है फिरोज तुगलक। कहा? सूर्य मंदिर, गया में एक सूर्य मंदिर है, उसमें एक शिलालेख है, सूर्य मंदिर का एक शिलालेख, उसमें फिरोज तुगलक का नाम 2 बार आया है। हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बात से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है।
ईसा में का ये कविता का है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? ये जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है। निम्न में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण किया कि इसका कोई आधार नहीं है कि समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू थे? ये मोरलैंड ने बताया है। इसमें व्याख्या सही नहीं है पर दोनों स्टेटमेंट सही है, पढ़ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। ये दोनों भी सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। कौन सा? एकेश्वरवादी आंदोलन अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। अब इसमें जो स्थान है और वो उनके बारे में जो नरेश है उनकी जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो किला राय पिथौरा जो है इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र था, जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली एक कोहना के नाम से भी जाने लगी। ये हमको याद होना चाहिए। किला राय पिथौरा को ही दिल्ली एक कोहना के नाम से जाना जाता था। किलोकड़ी जो है वो यहाँ सुल्तान ज़ियाउद्दीन खिलजी ने नया शहर ए नौ बनाया, मतलब किलोकड़ी शहर ए नौ बनाया यहाँ पर। मौजे खास और तुगलकाबाद अलाउद्दीन खिलजी और गियाजुद्दीन तुगलक इसके है। फौजे खास किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलकाबाद तुगलक ने बनाया, गियाजुद्दीन तुगलक। और आदिलाबाद और जहांपना जो है वो मोहम्मद तुगलक के बारे में है। किसके कार्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदन्ना ने मनुचरित्र की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? कृष्णदेव राय। सही जो नहीं है वो ये है, बाकी पढ़ लेते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह II को अबला बाबा के नाम से जाना जाता था और उन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। ये भी याद रखना पड़ेगा कि इब्राहिम आदिल शाह II को दो नामों से जाना जाता है, एक अबला बाबा और एक जगत गुरु के नाम से। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्कनी उर्दू, फारसी तथा तेलुगु में रचनाएं की और अपने पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए। ये भी सही है। अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले आमंत्रित किया था। ये भी सही है। तो ये बाकी सारे सही और बस यही गलत है। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेर शाह ने यह किया हुआ है। सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। इसमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुंडवा ली थी? तो ये थे हमीदा बानो बेगम। इसमें व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। देखते हैं। अब्दुल रहमान का पुत्र बुरखरदार बिन मुलाय दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया, कारण बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो अच्छा इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो बस ये कि तारिक अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी, ये गलत है। बाकी सारे सही है। कि ताराचंद राजनीतिक इकाइयों की पुराना बहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देते हैं, ये सही है। R.C. मुजुमदार ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में PNO की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं, ये भी सही है। और इवल अरबी के समर्थक शेख ताजुद्दीन ने फतेहपुर सिकरी के अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की, ये भी सही है। वतन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये वतन जागीर अवधारणा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, ये गलत है। बाकी सारे सही है। कि वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुई। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का एक फरमान है।
ये भी सही है। और वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा है, ये भी सही है। HBW गारिक 1883-84 में की गई अपनी खोज के आश्चर्यचकित थे, जिससे उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है कि यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था। इसकी खोज के बाद HBW गारिक ने यह टिप्पणी की। ये बताया है राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर कामगिरी में अरबी में अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है। किस शासक के अंतिम काल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों मतलब प्रेशियस स्टोन्स से बनाने आरंभ हुई, जिसे पित्रा डोरा कहा जाता है? जहांगीर के काल में। ये भी रिपीट हो चुका है, पित्रा डोरा जहांगीर। मराठों के संबंध में सही नहीं जो ये है, बाकी सारे सही है। शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध करवा दिया। मराठों ने सख्ती से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया, ये भी सही है। और 1681 से औरंगजेब बार बार दक्खन में रहा, ये भी सही है। इसमें ये पैराग्राफ है कि सुल्तान का नाम बताए जिसने शराब पीने और उसकी बिक्री पर रोक लगाई, ये तो हमें पता है, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया था, तो ये सही है। और रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा सुल्तान के अधिकारी ही करते थे। बदायूं गेट दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंतर था? बहादुरगढ़ जो है वो 4-5 कोस अंतर ही होगा, बहादुरगढ़। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से ये शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं कि उसने किसने टीपू सुल्तान उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया, अपने शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया, उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा भी जारी की थी। रैतवाड़ी के बारे में क्या सच है? सिर्फ ये और ये पढ़ लेते हैं कि रैयतवाड़ी जो है यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, ये सही है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे और भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रह तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? ये चार्ल्स वुड ने बताया है। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मंदसौर शाहजादा फिरोज शाह ने किया था नेतृत्व। अब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्रों पर जो कब्जा किया है, तो वो सबसे पहले सिंध पर कब्जा हुआ, फिर सातारा, फिर पंजाब और आखिरी में नागपुर। सिंध, सातारा, पंजाब, नागपुर। किसान आंदोलन नेता, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखते हैं कि ये जो किसान आंदोलन फकीर है वो मंजू शाह के नेता का इसमें है। रामोसी जो हुआ है वो चित्तौर सिंह, पागलपंथी जो है करम शाह उसके नेता थे, और बिहार किसान सभा के नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसमें कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय एक ही साल में आए हैं। जो सही नहीं वो ये है, इसके बारे में विनिमय भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जारी विनिमयों में शामिल नहीं है, तो समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया, ये सही है। विनियमों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था, ये सही है। विनियमों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाया गया, ये भी सही है। इसमें कालक्रम लगाना है, तो सबसे पहले क्या है, रोलट एक्ट आया है, फिर विधान परिषदों से स्वराज्य दल का प्रवेश, फिर गुरुद्वार सुधार नियम, और फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु। निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ
किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्निर्भरण की बुराई की और संकेत किया? तो रानडे और जो रमेश चंद्र दत्त है, आरसी दत्त, उन्होंने ये धन बहिर्गमन की बुराई की है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? ये जो नवजीवन है वो हरिबंधु में परिवर्तित हुआ है। नवजीवन 1932 में। निम्न अकालों में से वह कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया जाता है? तो उड़ीसा का जो 1866-67 में हुआ था, 66-67 में जो हुआ था अकाल, वो विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित होता है हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं लिखी? वॉइस ऑफ द सिटी जो है वो विजयलक्ष्मी पंडित ने नहीं लिखी है। रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज जो है वो विजयलक्ष्मी पंडित ने लिखी हुई है। पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया? 6 महीने उनको दिए गए थे, 6 सप्ताह दिए गए थे। समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से विधवा शिक्षा के मुद्दे पर कौन अग्रणी थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ये विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी थे। इसमें सब सही है। देखते हैं कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। इसमें यह भी याद रखना पड़ेगा वर्ष के साथ साथ किसने कहां पर क्या स्थापना किया है, किस चीज की स्थापना की है। तो 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ये दोनों संस्थान कंपनियों के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भर्तियों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये दोनों सही है। इसमें सिर्फ एक गलत है, आर सही है। तो पढ़ लेते हैं कि आदिवासी समुदाय में स्वराज्य का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और महाजनों, जमींदारों और सामंती अधिपतियों से स्वतंत्र था। ये भी सही है। इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। प्रसिद्ध विद्वानों ने निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? तमिल भाषा में गद्य लेखन सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्ले। 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव भारत और चीन सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे। विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में जो सही नहीं वो ये है। तो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत क्या बताता है? प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते हैं। वे वास्तविक, परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया। इसमें बस ए और बी ही सही है। तो देखते हैं। राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रह पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रक्रिया थी। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई। इसमें सब सही है। तो देख लेते हैं कि वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास और उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। इसमें जो सही है वो ये है, बाकी पढ़ लेते हैं। आरसी दत्ते की बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये रिपीट हो चुका है। डिग्ली की है प्रॉस्परस इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, और एनएसटी की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? मूलभूत कर्तव्यों को 42वां संशोधन 42वां संशोधन में जोड़ा गया।